नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, हीरो का हार का दूसरा भाग। लेखक हैं गाई डी मोपांसा और आवाज़ है निशान सक्सेना की। वो कोच उनके घर के सामने तक ले गई। गिरते पड़ते वो किसी तरह से मकान तक पहुँचे। अब उसे शांति और तसल्ली मिली थी। उसके पति को याद आया कि कल सुबह 10 बजे तक उसे ऑफिस भी पहुंचना है। इसका भूतपूर्व अवसर में अपनी सफलता के मद में डूबी अपने सौंदर्य को अंतिम बार निहारने के लिए वो आईने के सामने खड़ी हो गई। अपना ओवरकोट उतारा और लगभग एक चीख सी उसके गले से निकल पड़ी। वो बेशकीमती और खूबसूरत हार उसके गले में नहीं था। उसका पति जो आधे कपड़े उतार चुका था, उसने पूछा, क्या बात है? वो तेजी से उसकी ओर मुड़ी और बोली, "आह, मेरे मेरे पास मैडम फ्रॉस्टर का हार नहीं रह गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम एक काम करो, अपने कपड़ों में पॉकेट में हर जगह छान कर देखो। या लौटने से पहले तुम उसे पहनी थी? हाँ हाँ, मुझे याद है। मैंने जब हम मंत्री के मकान से निकले थे तो मैंने उसे अपने गले पे अनुभव किया था। तो जरूर वो कोच में रह गया होगा। हाँ, हो सकता है। क्या तुमने उस कोच का नंबर देखा? नहीं। क्या नंबर था उसका, क्या तुम्हें पता है? नहीं। वो एक दूसरे के उतरे हुए चेहरे देख रहे थे। अंत में लॉसेल ने अपने सारे कपड़े पहने और बोला, मैं जा रहा हूँ। जिस फुटपाथ पर हम पैदल चले थे वहीं पर देखने जाता हूँ, शायद वहाँ पड़ा मिल जाए। और वो चला गया। मटिल्डा रात को सोने के कपड़ों में सुन्न बैठी रही। उसमें अब बिस्तर पर भी जाने की हिम्मत न थी। बिना विचार, बिना किसी इच्छा के नीचेष्ट वहीं पे आराम कुर्सी पर लुढ़क गई। 7 बजे सुबह उसका पति वापस आया तो उसे मिला कुछ नहीं था। वो पुलिस के दफ्तर में गया, कोच कार्यालय में गया। अखबार में इश्तहार दिया, पर हार लौटाने वाले को इनाम दिया जाएगा, यानी कि उन्होंने वो सब किया जिससे उन्हें रत्ती भर भी आशा थी। इस भयानक हादसे के बाद वो सारे दिन गुमसुम और चुपचाप बैठी रही। शाम को लॉसेल ऑफिस में थका हारा मुंह लटकाए जब घर वापस आया तो उसे कुछ भी ना मिला। उसने कहा कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि तुम अपनी दोस्त को लिख दो कि तुमसे असावधानीवश हार उखड़ गया है और तुम जल्द ही उसे बनवा कर उन्हें लौटाओगी। इस तरह से हमें इस विषम स्थिति से निकलने का मौका मिल जाएगा। जैसा जैसा उसके पति ने लिखवाया था वैसा ही अक्षरशः उसने अपनी पुरानी सहपाठी मित्र को लिख दिया। सप्ताह भर बाद उन्होंने हिम्मत हार दी। वो सारी आशा छोड़ चुके थे और 5 साल बड़े लॉसेल ने सुझाया ढंढास बंधाई। अगले दिन उन्होंने एक डब्बा पाया और जो डब्बा खोला उसमें हार था जिस पर जौहरी की दुकान का पता लिखा था। उसे पढ़कर वो उस दुकान में पहुंचे और अपनी बिक्री की किताबें देखकर बताया कि अरे, ये हार मेरी दुकान से नहीं बेचा गया है। मैंने तो सिर्फ इसे रखने के लिए डिब्बा दिया है। उसके बाद वे एक एक करके कई सुनारों की दुकान पर गए और अपनी स्मृति को ठीक वैसे ही हार की मांग की। अंत में निराशा और थकान के कारण वो पस्त हो गए। रॉयल पैलेस की दुकान पर उन्होंने हीरो का हार ठीक वैसा ही लगा जैसा कि उनके हाथों से खो गया था। उसकी कीमत कोई 40,000 फ्रैंक थी। ज़्यादा से ज़्यादा रियायत करके 36,000 फ्रैंक में उसे प्राप्त कर सकते थे। लॉसल के पास आधी राशि थी जो उसके पिता से वसीयत के रूप में छोड़ी गई थी। उसने उधार से पैसे जुटाए, किसी से 1000, किसी से 500 मांगे। उसने प्रत्येक से प्रार्थना की, सबको कर्ज लौटाने का आश्वासन दिया। सभी साहूकारों से भी उधार लिया। एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर उसने वो हार बनवा दी। वो अपनी
मानसिक व्यवस्थाओं को दबाकर लॉसेल दंपत्ति ने जौहरी की दुकान पर हार की पूरी कीमत जमा की। वो कुछ दिन बाद हीरो का नया हार पाने के लिए पहुंच गए। जब मैडम लॉसल ने मैडम फॉस्टर को हीरो का हार वापस किया तो उन्हें कुछ तुनकती आवाज में व्यंग करते हुए बोला, आपको इसे जल्दी लौटाना था, कहीं मुझे भी इसकी जरूरत पड़ सकती थी। उसने वो नया डब्बा खोला तो मैडम लॉसल डर रही थी कि हार देखकर वो क्या सोचेगी या क्या कहेगी। उन्हें शक तो ना हो जाएगा कि मैंने असली पुराना हार चुरा लिया है अथवा बदल कर नया दे दिया है। लॉसल ने अपनी आवश्यकताओं की तंगी को यथार्थ स्थिति का बोध किया। उन्होंने बड़ी धीरता और वीरता से स्थिति को संभाला। अब अतः कर्ज उनके ऊपर किसी तरह से लौटाना आवश्यक था। वह उसे अवश्य लौटाएगी और जल्द ही सबको चुकता कर देगी। उसने अपनी नौकरानी छुड़वा दी, अपने सस्ते किराए वाले मकान ले लिए और नए मकान में कुछ कमरे दूसरों को भी दे दिए। उसने गृहस्थी की प्रत्येक चीज़ों की हिफाजत करना और खाना बनाने में अपने हाथ में ले लिया था। उसके खूबसूरत गुलाबी नाखून चिकनाई लगी प्लेटों और बर्तनों की पैंदी को खुरच कर बर्बाद हो चुके थे। चिकन के कपड़े, मोज पेश, पर्दे, शमीज़ें, सब कुछ वो अपने हाथों से धोती और स्वयं तार पर सूखने डालती। उसने साधारण लोगों की पत्नियों की तरह वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। वो स्वयं अपने हाथों से डलिया उठाए किराने वाले, मांस वाले और फल वाले की दुकान पर जाया करती, अपनी आड़ी पूंजी का एक एक पैसा बचाने। पति किसी व्यापारी के खातों को ठीक करने के अतिरिक्त काम करता और रात में प्रायः 5 सिक्के प्रति पेज के हिसाब से नकल भी किया करता। इस प्रकार उनकी शरीर प्रवृत्ति ऐसी मजबूत काम करने वाली हो गई कि अब उनका कोई सानी न था। उसके बाल ढंग से काढ़े नहीं गए, उसका स्कर्ट भी मटमैला हो गया था, हाथ खुरदरे और आवाज कर्कश हो गई थी। कभी उसका पति दफ्तर में रहता तो वो चुपचाप उदास होकर खिड़की के पास बैठ जाती। कभी अतीत में हुए शाम के उस सहनृत्य को याद करती, उस सहनृत्य की जिसमें वही सबसे अधिक सुंदर और पसंद करने वाली थी। क्या होता यदि हीरो का हार नहीं खोती? कौन जानता था कि जीवन कितना अजीब, अनिश्चित और परिवर्तनशील है। ऐसी छोटी बात भी किसी के जीवन को कितना बड़ा बना या बिगाड़ सकती है, आज उसको आभास हो गया था। एक इतवार को जब वो सप्ताह भर की थकान दूर करने के लिए जेम्स लिस के में टहल रही थी, एकाएक उन्हें एक औरत की झलक दिखाई पड़ी जो एक बच्चे के साथ जा रही थी। मैडम फॉस्टर, जो पूर्णतः युवक, आकर्षक और जवान लग रही थी, उसने सोचा कि मैं इससे बोलूं कि ना बोलूं। हाँ, जब वो मिली थी तभी उसके बुरे दिन शुरू हुए थे। वो उसके पास गई और बोली कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैडम फ्रॉस्टर बोली कि मेरे कारण? हाँ, तुम्हें उस हीरो की हार की तो अच्छी याद होगी ना, जिसे मैं मंत्री के घर पहन कर गई थी। हाँ हाँ, वो मुझे बहुत याद है। हाँ, और वो मुझसे वास्तव में खो गया था। पर कैसे? तुमने तो वो मुझे लौटा दिया है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें दूसरा लौटाया है, और उसकी भरपाई के लिए हमें अपने जीवन के 10 बहुमूल्य वर्ष रखवाने पड़े। तुम कुछ कल्पना भी कर सकती हो कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए ये सब सरल नहीं है, परंतु अब सब कुछ हो चुका है और मैं उसके लिए पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैडम फ्रॉस्टर थोड़ी देर के लिए रुकी रही और बोली कि तुम कह रही हो कि तुमने मेरे हार के बदले में हीरो का नया हार खरीदा था? हाँ, उस समय तुम पहचान नहीं पाई, या ठीक पहले सा होगा। ये सब सुनकर मैडम फ्रॉस्टर को बड़ा धक्का सा लगा
और जैसे उन्होंने जवाब दिया, दया से सामने आने वाली दोनों हाथ थाम लिए और वो बोली, ओ मेरी प्यारी मथिल्डा, मेरे हीरो का हार तो नकली था और उसकी कीमत कोई 500 फ्रैंक से ज्यादा ना थी। ये सुनकर मटिल्डा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमने देखा कि किस प्रकार अपने खर्चों से, अपनी आय से ज्यादा खर्चा करने का क्या दुष्परिणाम होते हैं। अगर मटिल्डा ने अपने पति के पैसों के हिसाब से, उसकी आय के हिसाब से खर्चे किए होते और अपनी इच्छाओं पे काबू रखा होता, तो शायद आज उन्हें अपने ये वर्ष, ये जिंदगी ऐसी न व्यतीत करनी पड़ती। हमें चाहिए कि हम उतना ही खर्चा करें जितनी हमारी आय हो। शो ऑफ करने के चक्कर में हम अपनी जिंदगी को एक दर्द में, एक नर्क में ले जाके खड़ा कर देते हैं। जैसा कि वो कहावत भी है कि उतने ही पांव पसारिए जितनी लंबी चादर हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं कल फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और रोज ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलता हूँ नई कहानी के साथ में। तब तक शुक्रिया।